के लिए दोनों में एक समय जब राज्य का संतान धर्मस्थ हो गया। 3 वर्ष बीते साधु महाराज ने कहा तो ऐसे जैसा बताते हो वैसे ही करना। रानी ने साधु के अनुसार कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 वर्ष बीते थे, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भिक्षा के बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय पूजन के लिए गुजारे हो जाएंगे। कुछ समय गुजारे पास के नगर में बहुत बड़ी धन, उसके पास मांग, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। रानी दासी की बहन के पास गई। उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तब उसने बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोधवश लौटकर अपने गांव को रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री, वह छोटे लोगों से बातें भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, वह वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब तुम्हारे भाग्य का यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर हुआ रानी अपनी बहन के घर चल दी और आकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी आई, परंतु जब कथा होती है तब ना उठते हैं और ना बोलते, इसलिए मैं ना बोली। क्यों? कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहन, तुम हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैं दासी को तुम्हारे 5 सेर बेझर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई। वहां उसे घड़ा बेझर से भरा मिला। तब वह रानी और बांदी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे ही हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो हम भी किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के दिन क्या नियम है? तब रानी ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जल में पूजन करें तथा दीप जलाएं, पीला भोजन करें तथा चने की दाल और मुनक्का से। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद बृहस्पतिवार आए तो उन्होंने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। दोनों थालों में सुंदर पीला भोजन लेके आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन को दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थाल में भोजन दे गया, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ में भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और
पास धन हो गया। रानी फिर इसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस आलस्य करती थी इसी प्रकार, और तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान में भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर और पाठशाला बनवा कर दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे फल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। तब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने आरंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने हमारे राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उसने प्रार्थना की तो एक दिन भगवान ने रात्रि में भोजन के स्वप्न में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा, स्त्री खाने को पहनने की ही साथ होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया था तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे नकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर प्रभु को अपनी कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल में के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरा करेंगे। साधु प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद को बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खोज खबर मंगा सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कथा कहूँ यह मुझको भी मालूम नहीं है। यह साधु का, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजन भी समान भी आ जाए। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था, उससे कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह न स्नान करती, न किसी देवता की पूजा करती, प्रातः काल उठती, भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते परंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और वह कहने लगी, अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का जाप करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो मुट्ठी भर जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही वो जो स्वर्ण के समान हो जाते और उनको बीन कर लाती। एक दिन बालिका सोने के जौ को फटक रही थी, लौटते समय स्वर्ण के हो जाते और उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक रही थी, तब उसकी माँ ने देख लिया, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था, इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती स्कूल को ले गई। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ ने कहा, वही ढंगरा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और
कारण है, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी। वो अपने पिता से बोला, हे पिताजी, आपके पिता से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहती हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोले, "हे कन्या का पता लगाओ, उसके साथ तुम्हारा विवाह करा दूंगा।" राजकुमार ने अपने पिता के वचन को सुनी पर लड़की के घर का पता बतलाया। राजकुमार के बताए हुए पते के अनुसार घर गए। ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की बार उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी देख अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। सभी हालत की तो लड़की, है पिताजी, आप माता जी को यहाँ लाइए, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाए। यह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर बेटी के घर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर जो उठकर अपनी पुत्री और बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री बहुत क्रोध आ गया और एक रात कोठरी में से सभी सामान निकाल कर उसे बंद कर दिया। अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से माँ को निकाला तथा स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देव की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में से सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन की अपेक्षा अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति भगवान का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसने अपना हार लटका रखा था। वहां पर वो दिखाई नहीं दिया तो रानी ने हार की चोरी के अपराध में लकड़हारे को सिपाही से बुलवा कर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हो रहा है। फिर राजा उसी साधु को याद करने लगा जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार देवता की कथा नहीं की क्या? इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने उसी पैसों से अपना व्रत पूजन किया। उसी रात जब राजा सो रहा था, बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में हार की चोरी के अपराध में बंद कर रखा है वह निर्दोष, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा तो रानी का हार खूंटी पर टंगा देख लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, मंदिर तथा बहुत सी धर्मशाला आज बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि वह गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देख लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार जब दरवाजे पर खड़ी हो गई दासी,
जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा ले आई। तब राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाल पूछने लगा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, यह सब धन बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय के साथ रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक रोज राजा के विचार आया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। बाद में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो तुम, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई, राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान ने बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तो किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। तब उसने यह सब देखा, अपने पुत्र से हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिससे भोजन नहीं किया और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोले, हे भैया, यह देश ऐसा ही, पहले यहाँ लोग भोजन करते, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। वह ऐसा कहकर चली गई, परंतु उसे कोई भी वक्त नहीं मिला जिससे भोजन ना किया। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसने 3 रोज से किसी ने भोजन भी नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हुआ। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, हे बहन, अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही तो सास बोली, हाँ चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं और कुछ भोजन आज नहीं किया। रानी बोली, हे नाथ, जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच को त्याग दे और तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह सब बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ के आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं। जैसे जिसके मन में कामनाएं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, वो कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। जय बृहस्पति देव भगवान की जय। जय बृहस्पति देव भगवान की जय।